हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, हम सबको जानेंगे। यस, डेफिनेटली कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसको भी यहाँ पे हम जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए, तो निफ्टी में क्या कहीं ना कहीं आज के दिन हमने जो लो लगा दिया 21,600 21,560 का लगा दिया। हालांकि ये जोन एग्जैक्टली वही जोन है जहां पे निफ्टी दो बार कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिखा, और उसी दिन कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट का लेवल भी आता हुआ दिखा। और मेरा मानना है अब यही लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक क्रुशियल सपोर्ट की तरह। यहाँ से दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक बड़ी स्विंग के बाद इस ट्रेंड लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल रे पे सपोर्ट लेने के बाद वापस कहीं ना कहीं एक अपसाइड लग सकती है। हम पिछले हफ्ते के जो हाइज थे, इस हफ्ते के जो हाइज थे, उनको हिट कर सकते हैं और 22,000 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं इसी को ब्रीच करके, मतलब आज के लोज को अगर तोड़ करके, हालांकि इसके बाद 21,500 ही इंपॉर्टेंट बचता है, और वो अगर टूट जाता है तो गिरावट बढ़ जाएगी। ऐसे सिचुएशन में गिरावट 21,300 21,000 की तरफ भी जा सकती है ओवरऑल। ऑलराइट, तो ये सिचुएशन हमें बड़े टाइम फ्रेम में साफ साफ दिख रही है फिलहाल। बाकी कल के ट्रेडिंग सेशन की रेंज को अगर हम समझ लें, तो यहाँ पे रेंज गाइस 21,700 से 21,600 की दिख रही है एज पर ऑप्शन चेन। जिसमें अगर अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लूं, तो 21,700 एक पुटराइटर का जोन था, अब वहां पे कॉलटर ग्रिप लेता दिख रहा है, तो ये सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 21,750, जहां पे निफ्टी मोस्टली इस हफ्ते में बार बार अटकता हुआ हमें दिखा है। और राइट, हमने एग्जैक्टली मंडे को भी इन लेवल्स का ब्रेकआउट आते हुए दिखा, बट क्लोजिंग इसी लेवल के नीचे ही मिली है। तो उस हिसाब से 21,700 21,750 हमारे लिए एक बड़ा हर्डल है, और ये हमारे लिए सेल जोन की तरह काम कर सकते हैं। अब जरूरत है इस जोन के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग की। तो अगर 21,750 के ऊपर अगर एक घंटे की अगर क्लोजिंग मिल जाए, या इंटर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेली बेसिस में अगर क्लोजिंग मिल रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे सिचुएशन में जो तेज़ी एक्सटेंड हो सकती है, वो कहीं ना कहीं इस हफ्ते का जो हाई है 21,034, और सेकेंडरी टारगेट जो हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट है, वो है 22,000 का लेवल। तो वहां तक की स्विंग फिर हम देख पाएंगे इस एरिया से। और राइट, तो वहीं पे अगर लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए, तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा आपका 21,600 का लेवल, जो कि एक अच्छी खासी फ्रेश पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। और राइट, तो इमीडिएट बेसिस में एक अच्छा बेस है। तो अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है इस लेवल पे, फर्स्ट टाइम पे अप्रोच करे, तो आप फर्स्ट डिप को बाई कर सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट पे लगा सकते हैं, मतलब 21,560 के लेवल पे। और राइट, बाकी वहां से दोबारा प्ले कर सकते हैं 21,700 21,750 के लिए। और राइट, बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे एक बड़ी बिकवाली की, तो मेरा मानना है 21,560 का पहला लेवल टूटना चाहिए। अगर ये लेवल अगर टूट रहा है, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। आपके लिए प्राइमरी टारगेट जो रहेगा इंट्राडे बेसिस में, वो रहेगा 21,500 का लेवल, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल है। देखा जाए तो आज दो जगह पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, पहली 21,600 पे, और दूसरी 21,500 के लेवल्स पे। बाकी अगर ये 21,500 का लेवल अगर टूट जाता है, तो गिरावट बड़ी हो सकती है, और ऐसी सिचुएशन में ये कमजोरी बढ़ करके 21,400 21,332, जो कि एग्जैक्टली हमारे लो हैं, कहीं ना कहीं 26 दिसंबर तक, वहां तक एक दिन में एक्सटेंड मूवमेंट एक्सटेंड हो सकता है। बाकी ज्यादा से ज्यादा ये कमजोरी बढ़ करके कहीं कि 21,000 तक भी जा सकती है, जो कि एग्जैक्टली हमारे दिसंबर के लोज थे, जो कि 20,980 के लेवल्स हमने देखे थे ओवरऑल। तो वहां तक की गिरावट हमें एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। एक तरह से कहूं तो एक बेरिश व्यू कहीं ना कहीं आता हुआ दिखेगा 21,500 के ओवरऑल नीचे। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर बात करी जाए, तो कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। हालांकि देखा जाए तो 48,000 का लेवल अब एक बहुत बड़ा कॉलेटर का लेवल बन गया है, और एक अच्छी पुट राइटिंग अब 47,500 लेवल होल्ड कर रहा है। तो उस सिचुएशन में टिपिकली जो एक्सपायरी होनी चाहिए, अगर बाजार साइडवेज ही रहा, रेंज बाउंड ही रहा, तो 48,000 से लेकर के 47,500 की रेंज में ट्रेडिंग हो सकती है। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में समझ लूं, तो 48,000 एक बहुत बड़ा कॉलेटर का लेवल है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट हर्डल रहने वाला है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको बैंक निफ्टी अप्रोच करता हुआ दिखे, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहो तो ये इसमें सेलिंग करके चल सकते हो, अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिख रहा है तो। अदरवाइज अगर 48,000 का लेवल रीगेन हो जाता है, लकली 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए, तो आप बाय करके चले। फिर आपके लिए जो पहला टारगेट हो जाएगा, वो बन जाएगा 48,215 का, जो कि एक सेकंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा गाइस। ऑलराइट, बाकी ये लेवल भी अगर निकल जाते हैं, तो आपके सीधे जो टारगेट एक्सटेंड हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं 48,500 और 48,634 के बन जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे पिछले हफ्ते के हाइस थे। तो वहां तक की स्विंग आपको ओवरऑल देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो वहीं पे अगर लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए,
तो 47,684 जो कि आज का लो है, ये आपके लिए पहला सपोर्ट रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ पे अगर सपोर्ट ले कोई रिवर्सल पैटर्न क्रिएट हो तो आप फर्स्ट डिप को बाय भी कर सकते हैं गाइस। नीचे 25-50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अपसाइड को प्ले करें। अदरवाइज अगर ये लेवल भी टूट रहा है तो ये कमजोरी बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। शुरुआती आधे 45 मिनट में 47,500 से 47,418 यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत ही बड़ी पुट राइटिंग अब आ चुकी है और आपके लिए जो सेकंड सपोर्ट जोन रहेगा वो यही जोन रहने वाला है। एग्जैक्टली यहाँ पे बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है गाइस, है ना। तो पॉसिबिलिटी यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इस जोन से सपोर्ट ले लेगा और रिकवर कर जाएगा। ऑलराइट, अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी में कोई बड़ी गिरावट आनी है या बेरिशनेस आनी है तो अपने 20 डेमा को ब्रीच करना पड़ेगा। ये प्रिसाइज लेवल की अगर मैं बात करूं तो 47,418 का लेवल है गाइस, जो कि एग्जैक्टली हमारा 22 और 26 दिसंबर का लो है। ऑलराइट, तो अगर ये लेवल अगर टूट रहा है तो ये कमजोरी बढ़ेगी गाइस टुवर्ड 46,927, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 21 दिसंबर का। तो वहां तक की ज्यादा से ज्यादा गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। बाकी यस बेरिश व्यू रहेगा। 47,500 के नीचे अगर इंटरडे क्लोजिंग मिलती रही तो ऐसे सिचुएशन में गिरावट बढ़ करके सीधे 46,500 तक भी जा सकती है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं 7 दिसंबर के लोज है, मंथली लोज है। ऑलराइट, तो वहां तक का डाउन साइड एक्सटेंड हो सकता है। तो गाइज इन लेवल्स पे ध्यान देना। ऑलराइट, और बाकी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करो तो ज़्यादा बेहतर है गाइस। ओके, तो ये बात होगी गाइस इंडेक्स के सारे लेवल्स की, कहाँ से बेरिशनेस आ सकती है और कहाँ से बाजार संभल सकता है, वो लेवल्स मैंने आपको बता दिए। तो निफ्टी में 21,500 बहुत क्रूशियल है, तो बैंक निफ्टी में 47,418 का लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है गाइस। इन लेवल्स पे ध्यान देना। ये लेवल्स अगर टूट गए तो बेरिशनेस आ सकती है और ऐसे सिचुएशन में पोजिशनली और सेलिंग पोजिशन बन सकती है गिरावट की तरफ, और बैंक निफ्टी या निफ्टी जाता हुआ आपको दिख सकता है। तो लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा गाइस। ऑप्शन डेटा पे चल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ग्राफिकल व्यू में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस समय जो एक्टिव कॉल रेटिंग आज के दिन हुई है वो 21,800 पे, जहाँ पे 1 करोड़ का ओआई आपको दिख रहा है। वहीं पे 21,700 के लेवल पे 97 लाख का ओआई बना हुआ है। कहने मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों में 21,800 और 21,700 सबसे बड़ा हर्डल की तरह काम करेंगे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे 21,600 63 लाख का ओआई होल्ड कर रहा है और 21,500 66 लाख का ओआई होल्ड कर रहा है गाइस। ये एग्जैक्टली आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेंगे, मतलब 21,600 और 21,500। उसके बाद अगर मैं सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग देखो तो सीधे 21,000 के लेवल पे, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर 21,500 गया तो हम 21,000 तक भी जा सकते हैं। और राइट, तो यहाँ पे जो व्यू है इमीडिएट बेसिस पे वो एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है। और राइट, तो एक न्यूट्रल से निगेटिव व्यू यहाँ पे अब बनता दिख रहा है। तो एक 21,500 विल बी वेरी वेरी क्रूशियल लेवल फॉर अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस गाइस। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर देख लिया जाए तो 48,000 अब सबसे बड़ा हर्डल बनता दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप कॉल साइड पे देखेंगे तो 54,15,000 का ओआई बिल्डअप है, जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल है और यहीं पे सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। बाकी लोअर लेवल्स पे एक्टिव पुट राइटिंग जो हो रही है वो सीधे 47,600 47,500 के लेवल्स पे हो रही हैं, जो आपके लिए कल के लिए बहुत क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। बाकी ये टूट जाते तो जहां पे मैं पुट राइटिंग देख रहा हूँ वो सीधे 47,000 और 46,500 पे देख रहा हूँ, जो कि मैंने टेक्निकली आप लोगों को दिखाया भी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां तक की गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। और यहाँ पे भी अगर ओआई डेटा को ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। आपको ये ग्रीन बार्स दिख रही हैं रेड बार्स के मुकाबले, जो कि बहुत ऊंची हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर ओवरऑल इंडिकेट हो रहा है। एक तरह से कहूँ तो न्यूट्रल से निगेटिव व्यू यहाँ पे अब बन रहा है फिलहाल। ओके, सो गाइज ये बात हो गई बैंक निफ्टी के डेटा की ओवरऑल। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइज। ग्लोबल इंडिसेस की बात की जाए तो यूएस बाजार की भी हालत खस्ता ही दिख रही है। पिछले दिन कहीं ना कहीं आधे आधे परसेंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। S&P 500 फ्लैट इन रेड। नैस्डैक की बात की जाए तो आधे परसेंट कमजोरी, और इसी के चलते आईटी सेक्टर आज ड्रैग हुआ और उसी के चलते निफ्टी भी यहाँ पे डाउन मूव दिखाता हुआ दिखा। बाकी यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार में भी कमजोरी आज देखने को मिल रही है ओवरऑल। वहीं पे अगर एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग है। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो 21,730 के आसपास ट्रेड करता दिख रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग या एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है गाइस। ऑलराइट, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब आती हुई दिख रही है। बाकी डॉ फ्यूचर्स की बात की जाए तो आधे परसेंट की साथ कमजोरी के साथ ट्रेड करता दिख रहा है। तो यहाँ पे डॉ फ्यूचर्स भी कमजोर है। यहाँ पे
एसजीएक्स निफ्टी भी कमजोर दिख रहा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कल के दिन एक फ्लैट से गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है इसी के बिहाफ पे। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आएगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो। 90% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए, तो मेक श्योर दबा दिया करो गाइस, यही हमें मोटिवेट करता है यहाँ पे इसी तरह एनालिसिस बनाने के लिए। ऑलराइट, बाकी हमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते ही रहते हैं गाइस। बाकी कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर देखेंगे और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। ऑलराइट, सो गाइस यही थी मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोग पसंद आएगी, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय, थैंक यू।